मेरे बच्चों, तो मैं आपको वादा देता हूं कि मैं जितना आज का लेक्चर में मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से आपको 100% 2 क्वेश्चन टैली करेगा 5 मार्क्स वाला में और 2 क्वेश्चन टैली करेगा 2 मार्क्स वाला में। याद कर लो, आज 7 से 10 नंबर का मैं पढ़ाने जा रहा हूं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी सेंटर में। बच्चों, आप लोगों को एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। 10th वालों को पता है कि 17 तारीख से आप लोगों को एग्जाम होने वाला है। आज का जो लेक्चर अगर जो स्टूडेंट्स अगर छोड़ेंगे ना बाबू, ओ एग्जाम देकर आएंगे तो बहुत पछताएंगे। कि आज के लेक्चर से तुम्हारा 5 स्तरीय 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 99% आपको टैली करेगा, जिसका नाम क्या है तो मैं आज बता देता हूं। तुम लोग भी पढ़े हो, ट्यूशन पढ़े हो, तुम लोगों को सर बताए होंगे कि मैं बता दूं, क्षेत्रमिति का कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो आउट क्वेश्चन होता है, तो मैं वही आज मैं आउट क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं। 2022 के बोर्ड परीक्षा 10th का मैं आउट क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं। बात समझ आना? जब तुम एग्जाम दे के आना तब तुम अपना पेपर से मिलाना। ओ सर बोले थे अपने यूट्यूब चैनल पे कि बाबू इस लेक्चर को देखना ना भूलेंगे। इसलिए चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं कुछ प्रश्न बताऊंगा जो मैं शॉर्ट में बोलता हूं। बाल्टी वाला सवाल तो लोग जानते हो, तुम्हारे सर से बहुत कहते हैं कि बाल्टी वाले सवाल का, खिलौना वाला सवाल का 2 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है कैसे। इतना ही नहीं, 3 गोला को पिघलाकर एक बहुत बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है तो उसका त्रिज्या निकाले। मैं जितना क्वेश्चन में बोला हूं, मैं 5 क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। बाल्टी वाले सवाल पे बात कर रहा हूं, खिलौना वाला पे बात कर रहा हूं, 2 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जा रहा है, और चौथा बात मैं बोल रहा हूं कि 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बहुत सा बड़ा गोला बनाया जाता है। और लास्ट में कि एक लड़का ने 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर उसको आकृति चेंज करना चाहता है तो कैसे उसकी ऊंचाई निकाला जाएगा, मैं वहीं पर मैं बात करूंगा। चलो, मैं 5 क्वेश्चन लिखा रहेगा, आज का डीपी में भी रहेगा। बाल्टी वाला प्लस खिलौना वाला प्लस VVI ऑल एग्जाम लेवल, ये जो मेरा 10th का 2022 का आउट क्वेश्चन। चलिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सारा बच्चे शुरू से अंत तक जुड़ के रहेंगे, देखेंगे। एकदम देखने के बाद जिस बच्चे को डाउट होगा तो यूट्यूब पर अपना क्या करेंगे, 2-4 बार देखकर उसको लिखकर प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाएंगे। जो मैं कहता हूं मेरे वादा को पूरा करोगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एकदम तोड़ कर मैं धीरे धीरे बता दूंगा। चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलो बच्चों, सबसे पहला सवाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुना, मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब स्टार्ट करूंगा। चलो बाबूरे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन लिखता हूं। कहता है मॉडल बनाने वाली, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं, पहले बाल्टी वाला से स्टार्ट करता हूं। तो लोगों को नजर गड़ गया है। एक लड़का कमेंट करता है कि सर जी कि मैं बाल्टी वाला को क्या, मैं उसका आंसर तो हाथ में याद कर लेता हूं। चलो, क्या है क्वेश्चन, क्या है? कहता है एक शंकु के छीनक, ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एक शंकु के छीनक, एक शंकु के छीनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा, जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा, जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसके सिरों की त्रिज्या, जिसके सिरों की त्रिज्या, क्या सर क्वालिटी बढ़िया आ रहा है राइटिंग का? जिसके सिरों की त्रिज्या, सिरों की त्रिज्याएं हो जाएगा, 2 त्रिज्या है तो त्रिज्याएं कितना दे रहा है, 28 सेंटीमीटर
28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन, ध्यान से सुनना बाबू रे, इसको पूछेगा तो इसका आयतन कभी कभी आयतन के जगह पर पगला दीवाना ए बाबू धारिता कह देता है, लेकिन ऐसा छोड़ के आ जाता है। आयतन या धारिता निकाले, बहुत बच्चे जानते हुए भी छोड़कर चले आते हैं। देखो बाबू रे, मैं आप लोग को बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बात बता रहा हूं, तुमको क्या लग रहा है? मैं कई वर्षों से जब मैं टीचिंग करते आ रहा हूं तब मैं अपना अनुभव को मैं बता रहा हूं। कभी कभी धारिता पूछता है, कभी कभी आपको आयतन पूछता है। ऐसे भी जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के अगर होंगे, अरे उसमें लिखा रहता वॉल्यूम आपको यस, तो थोड़ा देख लेना, इंग्लिश को भी देख लेना, दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलता है। यही मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम बहुत बच्चे कहता है कि सर बाल्टी वाला है। यस, बाल्टी वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं 5 ही क्वेश्चन पे बात करूंगा और बहुत इंजॉय के साथ बात करूंगा, ताकि मेरे बच्चे देखेंगे, एक बार मेरे वीडियो को देखेंगे ना तो मेरा फैन हो जाएंगे, ऐसा फैन हो जाएंगे ना, कहेंगे यस सर आपने जो समझाने का कला दिया सर, सटीक जो कला दिया, मैं अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा सर, किसी भी ऑफलाइन में भी नहीं देखा, लेकिन सर आपके चैनल पर मैंने, आपके यूट्यूब चैनल पर मैंने आपके सहायता से मैंने बहुत चीज सीखा। चलो ध्यान से सुना, मैं कैसे सवाल बनाता हूं मैथ के। जब भी मैथ के सवाल आता है तो सबसे पहले मैं सवाल को धीरे धीरे पढ़कर मसाला तैयार करते हैं, फोटो बनाते हैं, तब किचन में जाके खाना बनाते हैं। ध्यान सुनो, पहले क्या कहता है, एक शंकु के छीनक है, तो शंकु के छीनक कैसा होता है? बाल्टी की तरह होता है। ध्यान से सुनना, देखो बाबू रे, सबसे पहले मैं हल बनाता हूं। जब शंकु के नीचे आधार तल के समांतर काटा जाता है, ध्यान से, एक शंकु के छीनक बनाता है। हाँ देख रहे हैं सर, थोड़ा सा क्वालिटी देखते रहिए सर। ऐसा फोटो मैं बनाऊंगा ना, तुम लोग भी पागल हो जाओगे कि सर क्या फोटो बना दी है, क्या सर फोटो बना दी है। यस बाबू रे, यही है, ध्यान से, यही ऐसा बाल्टी रहता है, यही ऐसा बाल्टी ऐसा रहता है, इसमें ऐसे कड़ी लगा दोगे तो बाल्टी हो जाएगा। तो यही मेरा, ध्यान से सुना गौर से बाबू रे, देखो राजा रे, यह मेरा शंकु का छीनक है, मतलब ये मेरा शंकु का छीनक है जिसकी 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो इसमें 2 गो ऊंचाई होता है, एक यह मेरा तिर्यक ऊंचाई होता है, एक मेरा यह 2 गो तिर्यक ऊंचाई होता है, और एक मेरा स्लाइट होता है, ये मेरा हाइट होता है। ध्यान सुनो बाबू रे, मेरा हाइट होता है, कहने दैट मीन्स ये मेरा ऊंचाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ ऊंचाई दिया हुआ है। कहता है जिसके, कहता है सिरा की त्रिज्या, दोनों सिरा की, तो एक त्रिज्या यहाँ पे है, एक त्रिज्या, क्योंकि इसके दोनों सिरा वृत्ताकार होता है, यहाँ भी वृत्ताकार हुआ, यहाँ भी वृत्ताकार हो गया है बाबू रे। तो एगो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एगो 28 सेंटीमीटर दिया गया है, और एगो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, एगो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यही मेरा सवाल है। तो कहता है इसका ये जो इसका आयतन निकालिए सर जी, इसका आयतन निकालिए सर जी, इसका आयतन निकालिए। क्या सर ये फोटो गजब आ रहा है सर, इसका आयतन निकालिए, लॉलीपॉप आना चाहिए, एकदम ऐसा कभी नहीं मिला होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो मेरे अपना यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। मैं फिर लिखूंगा, सबसे पहले फोटो बना लिया, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है तो वही मैं लिख लेता हूँ, गिवन दैट। ध्यान से सुना बाबू रे, गिवन दैट दिया हुआ है कि सही क्या क्या दिया हुआ है। पहले मसाला को खींचो, कैसे दिया हुआ है, पहले यहाँ पर आपको H दिया हुआ है, H दिया हुआ है तो आराम से लिख लेंगे, H बराबर हमको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद इसमें 2 गो त्रिज्या है, तो एगो के बड़का आर मान लेना, एगो के छोटका आर मान लेना। बात समझना, किताब वाला R1 और R2 मानता नहीं, मैं किताब की बैठक पर मैं कभी नहीं चलता हूँ, नहीं चलूंगा। मेरा अपना कंसेप्ट
सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से सुना। तो मैं बर का आर यहाँ से निकालूंगा तो बर का आर मेरा क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मेरा छोटका आर यहाँ से निकालूंगा तो छोटका आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छोटका आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। जब सारा चीज अगर मसाला अगर तैयार कर लेते हो तो तुमसे क्या पूछता है, तुमसे आयतन पूछता है। क्या पूछता है आयतन पूछता है। तो आप तुमको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं वही लिखता हूं शंकु के, इसलिए शंकु के, देख रहे राजा, शंकु के ध्यान से सुनो, शंकु के छीनक के ध्यान से सुना, शंकु के छीनक कह देगा, चाहे कभी कभी इसी को बाल्टी भी कह देता है, बाल्टी भी कह देगा, छीनक कहेगा चाहे बाल्टी कहेगा। बाहुरे शंकु के छीनक चाहे हम बाल्टी के आयतन बराबर, हमको आयतन पूछा हुआ है। बाल्टी के आयतन का मतलब वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम बराबर कति बराबर, वॉल्यूम बराबर इसका आयतन याद करके रखना 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। बहुत लड़के के तो सूत्र नहीं याद होता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि शंकु के छीनक के आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर हो जाएगा। चलो राजा अब लगा दो, सारा मसाला तैयार है, मसाला को किचन में डालो, खाना पक जाएगा। ये मसाला तैयार हो गया, सारा मसाला को अपना किचन में डाल दो। तो लो भाई मेरे 1/3 रहने दो भाई मेरे। आगू ने पाई का मान मोदी जी नहीं बताए थे, एकदम पाई का मान फिक्स होता है 22/7 या 3.14, लेकिन जिस सवाल में कह देगा 3.14 रखने के लिए तो वह रखेंगे। आगू ने एच का मान याद है 45 दिया हुआ है, तो एच का मान 45 हो जाएगा। हम ब्रैकेट हो जाएगा हम बड़का आर के स्क्वायर, तो बड़का आर कितना है हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा, 28 के स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर तो 7 है छोटका आर, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बड़का आर हो जाएगा 28 गुने छोटका आर हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, 3 से काट देंगे, 3 से 15 तिहाई 45, 3 से काट देंगे 15 तिहाई 45, तो अब क्या हो जाएगा राजा रे 15 दूना 30 हो जाएगा। हाँ 15 दूना 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। हाँ बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इंटू 28 के स्क्वायर 784। कि सर जी यहाँ के कितने याद है दादा रे दादा, सर यहाँ के कितने याद है रे चोट्टा निकालो ना। 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 और 6 38, 38 के 8 हाथ में 3 और 2 दूना 4 4 और 3 7, 784 होता है। स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट मेरे पास है। प्लस 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और प्लस हो जाएगा 28 से 7 में गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 14 और 5 19, 196 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। रे लाला आगे बढ़े तो हो जाएगा 330 हो जाएगा। अब बट्टा 7 आगुने। अब हम जोड़ रहे हैं, देखिए जोड़ रहे हैं 6 9 6 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए 9 और 6 15 4 19 हाथ में 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 8, 14 8 कितना 14 6 20, 20 और 2 22, तो 22 के आपका 2 हो जाएगा। 22 के 2 हाथ में 2 हो जाएगा। 2 1 3, 3 और 7 हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 और 7 मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 और 29। अब ये 7 से ये मेरा 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे। देखो कैसे काटते हैं, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया तो 3, 3 पर 2 32, 32 तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 28 में 32 में से 28 के तो 4 और 4 पर 49 और 7 सते 49, 7 सते 49। अब क्या हो गया लाला रे, तो हो गया 330 गुने
147, 147। अब लाला अब 330 को तुम 147 में गुना करोगे तो आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लड़की का सर याद हो गया ना, ना हो राजा गुना करके दिखाना, पढ़ते पढ़ते ही एक्सपीरियंस ना है। आपको क्या लगता है लास्ट में जीरो तो जीरो आएगा, देखिए ना इसको इसमें गुना करके देखिए ना, आपको ऐसे करेगा 48,000 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। मेरे बच्चों तो मैं आपको वादा देता हूं कि मैं जितना आज का लेक्चर में मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से आपको 100% 2 क्वेश्चन टैली करेगा 5 मार्क्स वाला में, और 2 क्वेश्चन टैली करेगा 2 मार्क्स वाला में। याद कर लो आज 7 से 10 नंबर का मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए एक बार और इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। किसी बाल्टी के दोनों सिरा की त्रिज्या दिया है तो सबसे पहले फोटो बना लिए हैं। फोटो पर भी बहुत एग्जामिनर खुश हो जाते हैं। फोटो बना के इसका हाइट दिया है, दोनों त्रिज्या दिया है, मसला लिख लिए, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कभी आयतन कभी धारिता, तो मैं लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पर लिखने के बाद मैं सारा फॉर्मूला को याद करके रखना पड़ेगा और सारा मसला को इसमें सेट किए और इसका कैलकुलेशन कर दिए। आ गया क्या सर, कोई दिक्कत है क्या? तो सर आज के लेक्चर में सर यह भी लगेगा तो डीपी में यही भी रहना चाहिए, वाला डीपी में कभी कभी लगा के जो देते कल कंसंट्रेशन वाला में दिए थे, ऐसे ही रहना चाहिए एकदम। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई डाउट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, 1 सेकेंड रुक रहा हूं, मिटा दे सर। एस बाल्टी वाले के बाद खिलौना वाला, ठीक है ना? चलो मिटा रहा हूं। चलिए अब मैं चलता हूं, एक सवाल मैंने बात कर लिया 5 स्तरीय बाल्टी वाला, अब मैं चलता हूं खिलौना वाला। मेरे बच्चे सब हैरान कर रहा है कि सर खिलौना खरीद दीजिए। बिल्कुल खरीद देता हूं 5 नंबर वाला एकदम। तुम जाना ना बाबू रे, तुम हमको भी याद करोगे कि सर बताए थे। यस बिल्कुल। चलो मैं सवाल लिखता हूं, क्या सवाल है, क्वेश्चन मैं लिखता हूं। मैं 5 क्वेश्चन आज बताऊंगा। कहता है कि एक खिलौना एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार, एक शंकु के आकार के है, एक शंकु के आकार के है, जिसके ऊपर जो उसी त्रिज्या वाले उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौना
संपूर्ण इस खिलौना के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौना के इस खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाले। यही सवाल है सर। एग्जाम क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यही खिलौना वाला सवाल बाबू रे, मैं एकदम बात करता हूं, आराम से बात करूंगा। देखो गौर से क्या है, कैसे मैं फोटो बनाऊंगा। बहुत बच्चे को पहले सवाल पढ़ने नहीं आता है, आराम से पढ़ो ना। राजा देखो क्या कहता है, एक खिलौना है जो इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। देखिए गौर से, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है। तो देखो क्या कह रहा है कि अर्धगोला पर आरोपित है। तो पहले अर्धगोला होगा, ध्यान से सुनिए कि पहले कहता है कि जो शंकु आकार के एक खिलौना जो है, कहता उसी त्रिज्या वाले, जितना शंकु का त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है। तो पहले अर्धगोला होगा। देखो बाबू रे, ध्यान से देखो गौर से। कहता है राजा रे मुना कि ये जो अर्धगोला है, ध्यान से सुनो, कहता है एक खिलौना जो है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले है, जो शंकु के आकार के हैं, जो उसी त्रिज्या वाले। अच्छा, जितना ऊपर त्रिज्या होगा उतना ही इसका भी त्रिज्या होगा। चलिए, कहता उसी पर अर्धगोला पर आरोपित है। तो इसके ऊपर अब एगो शंकु है। देख रहे हैं सर, फोटो लॉलीपॉप आना चाहिए। यस सर, इसी तरह का खिलौना होता है, इसी तरह के खिलौना होता है राजा रे, इसी तरह का खिलौना होता है। यस सर। सर ऐसा आपने बना दिया फोटो ना सर, एकदम लॉलीपॉप फोटो है। यस। देखो राजा कहता है कि इस खिलौना का भी त्रिज्या 3.5 है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फोटो के ऊपर फोटो है, फोटो के ऊपर फोटो है, फोटो के ऊपर फोटो हो तो दोनों का रेडियस सेम होता है। फोटो के ऊपर फोटो हो तो दोनों का रेडियस सेम होगा और दोनों का डायमीटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलो, तो कहता है उस खिलौना का भी त्रिज्या, तो मतलब इस अर्धगोला का भी और इस शंकु का भी त्रिज्या दोनों क्या है, सेम है। चले, कहता है इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौना का यहां से लेकर यहां तक राजा रे, यहां से लेकर यहां तक पूरे ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। बहुत ऐसे टीचर फोटो वोटो नहीं बनाते हैं, ना चुट्टा कह रहे, पहले क्वेश्चन को समझे में नहीं करते हो। क्या है कि अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, जब एक फोटो दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होता है तो उसका रेडियस कैसे इक्वल होता है, हरे गधे कहने। चलो अब आगे बढ़ो, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस खिलौना का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो बाबू रे, इस खिलौना का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यस, फोटो आना चाहिए, लॉलीपॉप आना चाहिए। चलिए, मेरे तो फोटो के ऊपर बहुत सारे फैन हो जाते हैं, मेरे फोटो के ऊपर बहुत सारे फैन हो जाते हैं कि ऐसा मैं वर्क करता हूं और इतना कंसेप्ट देता हूं। चलो अब आओ, सबसे पहले आओ, सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि जब भी क्षेत्रमिति का सवाल आएगा, चाहे कुछ भी का, मैं पहले मसला तैयार करता हूं। पहले मैं मसला तैयार करूंगा। तो लो, मैं मसला तैयार करता हूं। सबसे पहले लिखेंगे हाल लिखेंगे। चलिए अब लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोला से, नीचे में अर्धगोला है तो ऐसे लिखेंगे अर्धगोला से
तो अर्धगोला के देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोला के आर बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। वही बात की कितने लड़का सब ऐसे भी लिख सकता है 3.5, इसको उड़ाएगा तो कितना 10 हो जाएगा। अब इसको काटेगा 5 से 5 7 35 और 5 दूना 10, तो 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकता है। कोई माई का लाल नहीं काट सकता है, दोनों चलेगा। मेरी मर्जी, जहां पर मैं जिसको मन होगा यूज करना वैसे कर लूंगा। मेरा संपत्ति ना है, मेरा चीज ना है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चलाऊं, मैं जैसे करूं। समझ में आया ना? तो इसमें आर कमान या तो ए या तो ए, मैं जैसे यूज करूंगा, मैं बनाने जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। तो गोला हो या अर्धगोला, राजा रे गोला हो या अर्धगोला हो, उसमें केवल आर चाहिए, उसमें केवल क्या चाहिए? आर चाहिए। चलिए अब चलते हैं शंकु से चलते हैं। अब क्या चीज से चलते हैं? शंकु से चलते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शंकु से, ध्यान से सुनना, मैं लिख दिया हूं यहाँ पे शंकु से। क्या सा दिखाई पड़ रहा है? शंकु से। तो शंकु से क्या हो जाएगा? देखो बाबू रे, तो शंकु से, तो देखिए फटक के ऊपर फोटो है तो दोनों के त्रिज्या सेम हो जाएगा। तो शंकु के भी त्रिज्या कोई पूछेगा तो 3.5 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 3.5। लेकिन सोचो अगर शंकु का हमको ऊंचाई निकालना है, शंकु का अगर हमको ऊंचाई निकालना, ऊंचाई कैसे निकलेगा? ऊंचाई तो देखो इस टोटल में से इतना अगर हम त्रिज्या, इस अर्धगोला का अगर हम त्रिज्या घटा देंगे, अर्धगोला का त्रिज्या घटा देंगे, इतना घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो शंकु के एच बराबर कितना हो जाएगा? टोटल ऊंचाई में से 15.5 में से आपको यहाँ पर घटा देंगे त्रिज्या का मान अर्धगोला का, तो मेरा कितना हो जाएगा? एच बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरा 15 में से 3 जाएगा तो मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब इसका हमारा टोटल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप देखिए तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल। देखिए हमको पहले देखते कि क्या क्या जरूरत है। पाई आर एल, तब पाई पता है, आर पता है, एल पता है ना, इसलिए एल आप निकालना पड़ेगा। तो देखा गौर से, तो यहाँ से एल बराबर रूट अंडर, सूत्र पढ़ाए हैं सर, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर है प्लस है एच स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर सर देखिएगा यहाँ से देखिए आर का स्क्वायर, तो आर का मान यह है तब चाहे यह है तब, कोई रख देंगे। तो ध्यान देखो तो 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 है तो 12 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत हो रहा है सर? दिखाई पड़ रहा है? चलिए एक लाइन और बढ़ेंगे तो एल बराबर रूट अंडर, तो इसका कितना 25 हो जाएगा, और 3 है तो 4 3 12, तो 1225 हो गया। 1200 कितना हो गया? 25 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे। चलिए आगे बढ़िए अब हो जाएगा प्लस 12 बराबर 144 हो जाएगा, और एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 4 आदमी कितना 6 हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा 156.25 हो जाएगा, 156 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यह किसका वर्गमूल होगा? आप ध्यान से सुना राजा रे। अब यहाँ से तुम निकाल दो तो यहाँ से एल का मान निकल जाएगा, एल का मान निकाल दो यहाँ से, तो एल का मान निकाल दो तो यहाँ से भी निकाल दो, तो ये किसका मान हो जाएगा? तो एल आप देखो 156, तो आप देखो गौर से 156.25 हो गया, तो 156.25। अब तुम किसको, बहुत ऐसे बच्चे के वर्गमूल नहीं आते रहते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे के वर्गमूल नहीं आएंगे, तो वर्गमूल नहीं आएंगे तो अब कैसे बन पाएगा बताओ? जब वर्गमूले नहीं आएगा तो कैसे बन पाएगा? तो इस सर किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो देखो गौर से, अब देखो गौर से, मैं आपको बता देता हूं कि 135 के स्क्वायर करेंगे, ध्यान सुनो, 135 के स्क्वायर कोई लड़का करेगा तो देखो इसके 135 के स्क्वायर कितना होता है? तो देखो गौर से 125 के स्क्वायर करो पहले, 125 के स्क्वायर कितना होगा? देखो तो 125 में 125 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा, 5 गुना 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 5
1 6 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर 1 से 5 इकाई 5, 2 इकाई 2 और 1 इकाई 1, जोड़ के देखो तब 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 5 10 और 10 और 6 कितना 16, 2 2 4 1 5 1, देखो तो आया कि ना 156.25 आया कि ना। तो यह किसका वर्गमूल हो जाएगा, किसका वर्गमूल हो जाएगा, आप ध्यान से देखो गौर से, तो यह मेरा वर्गमूल हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5 का वर्गमूल हो जाएगा इसका, या किसका, इसका मान कितना आ जाएगा 12.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मेरा एल निकल गया, मेरा क्या निकल गया, एल निकल गया। ध्यान से सुनो राजा रे, मेरा क्या हो गया, ध्यान से देखो बाबू रे, तो मेरा एल निकल गया। अब कुछ नहीं है, शंकु का मैंने मसाला तैयार कर लिया, अब मैं लिखूंगा खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, यही ना है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। इसलिए खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, आप देखिए खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो राजा रे, पहले शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर एल, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। मैं जितने भी क्षेत्रमिति के सवाल बनाता हूं सबको मैं कॉमन से बनाता हूं। कितने टीचर इसका अलग निकालेंगे, इनको अलग निकाल कर दोनों को जोड़ेंगे ना दादा ना, मैं कॉमन से बनाता हूं, मेरा अलग कॉन्सेप्ट रहता है। देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें है, तब पाई का मान सेम होता है तो कॉमन बनेगा। आर दोनों का सेम है, आर दोनों का सेम है तो हम आर कॉमन ले लिए, तो इधर बचेगा एल बच गया, अब प्लस इधर बच गया 2 आर बच गया, हाँ क्या बच गया 2 और आर बच गया। अब देखते रहना कितने आसान है। पाई का मान अगर कुछ कहा होगा तो डालेंगे, पाई का मान नहीं कहा तो 22/7 डालेंगे, 22/7 हो जाएगा। देखते रहे निशा सर आगू ने आर का मान है, आर का मान यूज कीजिए तब चाहे लेकिन 7/2 करेंगे तो हाँ 7 से 7 कर जाएगा, मेरी मर्जी। तो आर का मान मैं 7/2 यूज कर दिया, इंटू एल निकाल के रखे हैं 12.5 है, हो जाएगा 12.5 प्लस 2 है तो 2 इंटू आर, हार का मान देखिए 7/2 है कि नहीं है, हार का मान 7/2 है। चलिए सर आगे बढ़िए, अब देखिए सर आ गया 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 11 मर्तबे कट जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा निसार सर, तो ऊपर में हो जाएगा 11 हो जाएगा, इंटू ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा निसार सर, 12 और 7 हो जाएगा 19.5, 19 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए 19 कितना 5, चलिए आप गुना करते हैं, 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, 11 नंबर 99, 99 5 104, 104 के 4 हो जाएगा, हाथ में 10, 11 × 11, 11 10 21, 11 10 21 214, एक अंक के बाद दशमलव 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सर जब मैं आपको बता दूं, दशमलव ध्यान से देखते रहिएगा, ये मेरा दशमलव है, देखो बाबू रे 214.5, जब 214.5 जब मैं कई वर्षों से मैं पढ़ाते आ रहा हूं, मैं बच्चों को बोलता था याद करो, जाओ खिलौना वाला का आंसर 214.5 होगा, हम बाल्टी वाला का आंसर 48,510 होगा। बच्चे सब कहते थे कि सर को एकदम सवाल सहित आंसर सहित याद है। यस, तो जब भी आंसर गलत होता था अगर बनाने के क्रम में तो मैं जान जाता हूं कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फॉल्ट होगा। तो मेरे बच्चों, तो आज मैं तुम लोगों के बीच मैं
बहुत सारे टीचर इसी बात को इसका अर्धगोला के अलग निकालेगा और शंकु का अलग निकालकर दोनों को जोड़ता है। नहीं, मैं कॉमन से बनाता हूं। जितना भी क्षेत्रमिति का सवाल आता है मैं धूल धूल उड़ा देता हूं कॉमन से, अपना कॉन्सेप्ट से। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है ताकि इससे बहुत आसानी से बन जाता है। तो मेरे लाला, तो यही था खिलौना वाला सवाल। तो तुमको भी कभी कोई पूछेगा तो इसका एक बार रिवीजन करके जाना है। जैसे मैं फोटो बनाया हूं, जैसे मैं सुंदर बनाया हूं, ऐश्वर्या राय की तरह मैं बनाया हूं, वैसे तुम लिख के आओगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। एकदम अगर काट लेगा तब तुम मुझे कुछ कहना। बात समझ में आया ना? तो चलो इसको आराम से बाबू रे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आगे बढ़े सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आप ले लो। चलिए अब मैं तीसरा का क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन पे मैं आउट पे चल रहा हूं। ध्यान से सुना बाबूरे, क्या है? क्या है? ध्यान सुनो। कहता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कहता है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो कहता है इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस गोले के त्रिज्या ज्ञात करें। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आराम से धीरे धीरे से बनाना, एकदम मस्ती में बनाना। और मारूंगा, ऐसा जादू मारूंगा, क्वेश्चन को मैं दिला दूंगा। क्या कह रहा है? कहता सुनिए सर जी, याद करिए उस जमाने को। यदि किसी चीज को सर जब टेम्परेचर से हीट किया जाता है तो उसका आकृति में बदलाव होता है। यस सर, मेरे को पता है। जब चूरी वाले चूरी बनाते हैं तो चूरी का जो गोला होता है, जब उसको आग पर टेम्परेचर में उसको जब हीट किया जाता है, वो अपना शेप एंड साइज में क्या करते हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बढ़ोतरी एंड कमी करते हैं। वही बात है। क्या करें सर जी? सुनिए ना, एगो 6 सेंटीमीटर, एगो 8 सेंटीमीटर, एगो 10 सेंटीमीटर वाला 3 ठोस गोला है। देखिए ना निसार सर, देखिए ना कितना आसान है। एगो 6 बना लिए छोटका, एगो 6 सेंटीमीटर वाला हम ना कर रहे हैं सर, 6 है। आता है एगो 8। सर जी तो त्रिज्या में वृद्धि होगा तो फोटो में वृद्धि होगा।
वृद्धि होगा तो एगो 6 है सर जी। सर जी जा जा सर जी 6 होगा तो भुतपुरमा 8 वाला केना हो जाएगा सर जी, ऐसे बड़का ना होगा तो ये मेरा 8 है, ये मेरा क्या है सर जी 8 है सर जी, ये मेरा 8 सेंटीमीटर का है सर जी। आप एगो सर जी 10 सेंटीमीटर सर जी, ऐसे तनका बड़का, ऐसे तनका बड़का कहता ये 10 सेंटीमीटर का है। फोटो देखो, फोटो मैं फोटो सुरा दूंगा, कोई ऐसे टीचर नहीं बनाते हैं फोटो। बाबू रे हम नहीं कह रहे हैं, सवाल मेरा कर रहा है, मेरा सवाल के ऊपर बहुत फैन हो जाते हैं मेरे। मैं आपको बता दूं ना, जो लड़का को कुछ लिखने भी नहीं आता है वो भी बच्चा अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो मेरा फैन आ जाते होंगे, फैन हो जाते होंगे, क्योंकि मेरा बात से समझ में आ जाता है उसको। मैं बहुत बात बोलता हूँ, समझाता हूँ, दूसरे की तरह नहीं लिखो 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 ऐसे ऐसे करो नहीं, मारेंगे बस। समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहता 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 3 गो ठोस गोला है, 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 ये 3 गो ठोस गोला है। कहता है तीनों को पिघलाएंगे, पिघला कर एक बड़का ठोस गोला बनाया जाता है। तीनों को पिघला कर, तीनों को पिघला कर, तीनों के जोड़ कर तीनों के जोड़ कर सर जी बड़का एगो धापसा गोला बनाया जाता है। सर जी एगो बहुत बड़ा धापसा गोला बनाया जाता है, बहुत बड़ा गोला बनाया जाता है। आप ही बताइए सर जी निसार सर, तीनों को पिघलाएंगे तो बड़का गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहता है एक बहुत बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोला करे किस गोला के है, इस गोला करे किस गोला के, तो जो बनाता है उस गोला के, कहता उस गोला के त्रिज्या निकाले, तो उस गोला के त्रिज्या को हम आर मान लिए, वही मेरा निकालना है सर। हो गया, फोटो देख लीजिए सर, मैं क्वेश्चन को समझा दिया। 6 सेंटीमीटर एगो छोटा, ऐसे लंबर 8 सेंटीमीटर, ऐसे लंबर 10 सेंटीमीटर। सर तीनों को पिघला कर एक ठोस बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उसका बड़ा गोला का सर त्रिज्या निकालना है। तो ध्यान देखो बाबू रे, तो इसको मैं सर R1 मान लेता हूँ, सर इसको मैं R2 मान लेता हूँ, सर इसको मैं R3 मान लेता हूँ। क्या कोई दिक्कत है सर? आइए तो सबसे पहले आइए हमको क्या क्या दिया हुआ है सर, देखिए गौर से। गिवन दैट, देखो बाबू रे, गिवन दैट क्या चीज दिया हुआ है? R1 बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर सर जी, R2 बराबर दिले है 8 सेंटीमीटर सर जी, R3 बराबर दिले है सर जी 10 सेंटीमीटर। और सर जी बड़का R निकालना है, बड़का R बराबर वाट, बड़का R बराबर वाट। चलो बाबू रे, तो यह निकालना है। देखिए सर, जब 3 गो ठोस गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाएगा, तो सर जी एक चीज बताइए कि इसका जो औकात होगा, इसका सर जी ताकत होगा, तो क्या तीनों को मिलाकर इसके ताकत के बराबर होगा? तो कहने का मतलब जब भी तीनों को पिघलाकर ये बनाएगा तो इसका औकात तीनों के औकात के जोड़ के बराबर होगा। इसका औकात जो होगा, क्षमता जो होगा, तीनों के क्षमता के जोड़ के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब है सर कि बड़का गोला के आयतन बराबर, ध्यान से सुना बाबू रे, ध्यान से करा जा रे, 12 गोला के आयतन बराबर, हम 12, ध्यान सुना, हम 12 गोला, हम 12 गोला, हम 12 गोला के आयतन, बुझा रहा है सर? 12 गोला के आयतन, आयतन बराबर तीनों ठोस गोला के आयतन, 12 गोला के आयतन बराबर तीनों ठोस गोला के आयतन, तीनों ठोस गोला के आयतन, तीनों ठोस गोला, तीनों ठोस गोला के आयतन, तीनों ठोस गोला के आयतन हो जाएगा। बड़का के आयतन बराबर तीनों ठोस गोला के आयतन। अरे गोला हो या भोला हो या कुछ भी हो, कहने का दैट मींस किसी भी गोला के आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो इस बड़का गोला का आयतन, तो इसका अर्थ बड़का है, तो क्या जाएगा 4/3 पाई बड़का आर क्यू बराबर बराबर। देखते रहिए सर, निसार सर, देखिए अब इसका आयतन निकालेंगे तो जाएगा 4/3 पाई R1 के क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसका R1 है त्रिज्या, प्लस सर जी एक क्या हो जाएगा? सर जी एक हो जाएगा 4/3 पाई हो जाएगा R2 के क्यू हो जाएगा,
प्लस सर जी एक और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 अब पाई हो जाएगा आर क्यू के क्यू हो जाएगा आर क्यू के क्यू। कोई दिक्कत है निसार सर? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़िए निसार सर। 4/3 अब पाई हो जाएगा बड़का आर क्यू। सर कुछ कॉमन बन रहा है निसार सर, इधर देखिए कुछ कॉमन बन रहा है। क्या कुछ कॉमन बन रहा है? 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई। तो ले ला हो राजा 4/3 अब पाई कॉमन ले लियो। तो सर जी इधर क्या बचेगा? R1 के क्यू बचेगा। सर जी में क्या बचेगा? R2 के क्यू बचेगा। सर जी इसमें क्या बचेगा? R3 के क्यू बचेगा। और सर जी 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा सर जी? तो इधर बचेगा बड़का आर क्यू बराबर सर जी R1। सर जी मसाला ये मसाला सर जी R1 तो हो जाएगा 6 के क्यू हो जाएगा प्लस सर जी R2 ये मसाला सर जी आर क्यू तो हो जाएगा 8 के क्यू हो जाएगा अब प्लस R3 सर ये 10 है तो हो जाएगा 10 के क्यू हो जाएगा। चलिए निशान सर देखिए अब हो जाएगा आर के क्यू बराबर 36 छक्का 216 हो जाएगा 216 8 64 8 512 हो जाएगा 512 अब प्लस कितना हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा 1000 1500 1700 16 रुपया 12 रुपया 1728 रुपया 1728 रुपया। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 1728 हो जाएगा। अब सर देखिए आर क्यू बराबर सर जी 12 के क्यू 12 के क्यू 1728 होता है। 12 के क्यू कितना होता है? 1728। क्यू से फ्यू हो जाएगा सर जी, क्यू से क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। तो बड़का आर बराबर 12 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया सर जी? आंसर हो गया। अब बहुत सर इसी सवाल को सर बहुत सारे टीचर आप देख लीजिएगा इसको 4 पन्ना में बनाता है, पागल उसको पागलपन की बीमारी धरा देता है। और क्या हमको मुंह से निकलवाना चाहता है? बलेश्वर पांडे में उसको भर्ती करा देता है, रांची भर्ती करा देता है। सर जी इसको अलग निकालेगा सर जी आधा पन्ना ही बर्बाद करेगा। सर इतना निकाल में आधा पन्ना बर्बाद होगा। आधा पन्ना में सर जी आधा पन्ना में सर जी आधा पन्ना में सर जी तीनों के जोड़े में आधा पन्ना सर जी फिर बराबर करने में आधा पन्ना। बाप रे बाप 5 पन्ना में सर इसको बना लेता है। मैं सारा क्वेश्चन का मैं बोला था कि मैं कॉमन से बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कॉमन से बनाऊंगा। क्या सर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सर एक लड़की का कमेंट था जाने मन सर जानते हैं। अब इसको अगर छू मंत्र से बनाएंगे सर छू मंत्र बन गया छू मंत्र। क्या चीज? छू मंत्र। मारे सर ध्यान से देखिए सब बच्चों को कहिए एकदम सावधान होने के लिए। एकदम लड़का को लड़की बनाने जा रहा है। ध्यान से देखो मारेंगे छू मंत्र। 6 2 8 8 2 10 10 2 12। बाप रे बाप 10 2 12। ध्यान से देखो गौर से 6 2 8 8 2 10 10 2 12। 12 ये आंसर है सर कि सर ऑब्जेक्टिव तो बड़ा बढ़िया बता दिए है। यस देखो 2 त्रिज्या इंक्रीजिंग कर रहा है 2 इंक्रीज कर रहा है तो मारे हैं सीधे छू मंत्र। हाँ 6 2 8 8 2 10 10 2 12 10 2 12। तो मेरे बच्चों मेरे पास सब चीज का कंसेप्ट है, सब चीज का क्वालिटी है। मैं तुमको बार बार कहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहोगे मैं तुमको एकदम धांसू बना दूंगा, ऐसा धांसू बना दूंगा तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों? चलो आगे बढ़ता हूं। अब मैं बता रहा हूं सर क्या। चलिए एकदम लॉलीपॉप वाला बात सब हो रहा है सर। चलिए सर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे चलते 2 क्वेश्चन और बनाना है क्या सर? चलिए अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। पहले मैं लिख लेता हूं ठीक है। 5 क्वेश्चन है एकदम 5 क्वेश्चन को तुम देख के जाना। चलिए मैं 4था क्वेश्चन लिख रहा हूं एकदम समझ लो। ये क्वेश्चन ठकुए है। कहता है मॉडल कहा लगी रे चौरा जाए भूख लागल तो रे चोट्टा बोरे से काम हम कर रहे हैं। मॉडल
मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया वाला एक शंकु बनाया गया एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है सर, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन पे और बात होगी तब कहानी बनाएंगे। चलिए सर, जैसे जैसे क्वेश्चन का आता वैसे से पढ़िए। कहता है कि सर मॉडल बनाने वाले एक मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर वाले और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। देखिए सर, एक शंकु है, ध्यान से सुनिएगा सर, आप ही देखिएगा मजा आ जाएगा सर। आप देखते हैं तो हमको भी मजा आ जाता है। देखिए सर, ये जो मेरा शंकु है, ध्यान से सुनिए, ये जो मेरा शंकु है सर, ये जो मेरा शंकु जो है, कहता है इस शंकु की जो सर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। दो ऊंचाई होता है, एक ये ऊंचाई, एक तिरछी ऊंचाई होता है। चल, तो ये ऊंचाई दिया है और इसकी आधार का त्रिज्या, तो सर ये आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और कहता है कि एक शंकु में एक बच्चा ने, सभी बच्चा जानते हैं नटखट होता है ना, नट्टी होता है। एक बच्चा ने क्या किया सर, आई फोटो को गोला के रूप में बदल दिया। उस छोटाई फोटो को गोला के रूप में बदल दिया। कैसे के रूप में बदल दिया सर? गोला के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो कहता है उस गोले के रूप में बदल देता है तो उस गोले के त्रिज्या निकाले, यही तो है सवाल सर। कहाँ कुछ है, जो शंकु के दिया था इस लड़का ने इसको कन्वर्ट कर दिया। सर जी, एक लड़का ने उसको फोटो को गोला के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, जब भी सर लाइफ में याद करके रखिएगा कि एक फोटो को अगर दूसरा फोटो के रूप में अगर परिवर्तन किया जाता है तो एकर आयतन बराबर एकर आयतन। चलिए, तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका मसाला देखें। तो आप देखिए, शंकु के एच दिया हुआ है, एच बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और आर बराबर क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रश्न से, क्या चीज से सर? प्रश्न से क्या लिखेंगे? शंकु के आयतन। ध्यान से सुनिएगा, शंकु के आयतन बराबर
गोला के आयतन, शंकु के आयतन बराबर गोला के आयतन, शंकु के आयतन बराबर गोला के आयतन। देखो बाबू, एक फोटो को दूसरे फोटो में कन्वर्ट किया जाता है। तो शंकु का आयतन तुमको आप पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर गोला का आयतन तुमको पता है 4/3 पाई और आर क्यू होता है। ए रजा सर जी, 3 से फ्री सर जी, पाई से फाई सर जी, पाई से फाई आया लवरी लेखा लवर आर स्क्वायर से ना काट दिए रे छट्टा कहने एकर आर देले एकर आर ना दे लवर ना काट दिए हमरे लेखा लवर हम काटे छिए, हम होश में काटे छिए। चल आर स्क्वायर तो एकर आर देले है, देखिए गौर से एकर आर कितना देले 6, आगू ने 6 हो जाएगा। एच का मान कितना है 24 है, तो 24 अब बराबर ये तो आर निकाले के है, आर क्यू एक चक्कर में पड़ल है। चलिए आगे बढ़िए सर जी, यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। सर जी जानते हैं टेक्निक, रखे ना हमारा टेक्निक, 4 से इसको काट सकते हैं सही 6 मरतबे, 4 6 24 सर जी है, 1 गो 6 2 गो 6 3 गो 6 तो 6 के पावर 3 लिख सकते हैं सर जी, नहीं लिख सकते हैं, अला एकरे काटे एकरा ना काटे हैं। अब बराबर आर के क्यू, सर क्यू से फ्यू हो जाएगा सर जी, तो क्यू से फ्यू हो जाएगा तो 6 बराबर आर, तो यह ना निकाला था इस गोले के त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों ये सवाल को बहुत बार पूछा गया है, मैं अपने कंसेप्ट से मैं बनाता हूँ, जितना भी सवाल बनाता हूँ मैं दुनिया का एक कंसेप्ट भी यूज नहीं करता, दुनिया का एक टीचर का भी मैं बात नहीं करता हूँ, मैं खुद अपना कंसेप्ट जिंदाबाद। बात समझ में आना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा में फोटो के साथ मिलता है, चलो ले लो। क्या हो गया सर, आगे बढ़ जाए। चलिए सर मिटा दे, एक क्वेश्चन और है सर, बहुत मेहनत कर लिए सर। तेरी झलक। चलिए सर अब एक क्वेश्चन और है सर, लास्ट है इस लेक्चर का सर, लास्ट क्वेश्चन, हम भी थक गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छी तरह से सर, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ठीक है सर। 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, तो कहता है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, यही क्वेश्चन है सर।
ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन सर, एकदम लिखावट भी गजब होना चाहिए सर। कह रहा है लॉलीपॉप, कहता है देखिए सर बहुत सीरियस बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा इसका जवाब सही नहीं दे पाते हैं, फोटो नहीं बना पाते। देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो घन है, कहता है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले दो घन बनाते हैं सर। देखिए एक घन यह है सर, देखिएगा घन कैसे बनाते हैं सर, दो वर्ग को मिलाकर घन बनाते हैं, ठीक है। एक यह है हाँ फोटो पर करे न तो बस तेल के चल जाए बनाओ न पड़े। हाँ ये घन है सर, ये घन है सर, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है सर, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर है। फिर कहता है दो घन है और दोनों को मिलाकर सर दोनों के संकलन फलकों को मिलाकर सर एक कहता ठोस बनाया जाता है। तो दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो जो इससे जो ठोस प्राप्त होता है वो घनाभ बनता है। क्या बनता है सर, घनाभ। तो आप देखिए सर कैसे बनाएंगे, आप इस कॉर्नर को भी आगे बढ़ाइए, इस कॉर्नर को ऐसे कर दीजिए सर, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, इसको भी, और ऐसे कर दीजिए सर, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। देखिए सर घनाभ बन गया है। क्या बन गया सर, घनाभ बन गया। जब ये दो घन को सर हम जोड़े हैं, दो घन को जोड़े हैं तो सर क्या बन गया, घनाभ बन गया। बहुत बच्चे को फोटो भी बनाने नहीं आता, सारी फोटो को देखकर फिदा हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, यस पागल हो जाते हैं। मेरे जैसे जैसे मैं बनाया मेरे हाथ के ऊपर काला ना है। चलो तो देखो, तो सबसे पहले देखिए सर क्या चीज दिया, घन का आयतन दिया हुआ है। देखिए सर तो घन का आयतन दिया है, घन के आयतन आपको सर 64 सेंटीमीटर आपको क्यू दिया हुआ है सर। तो सबसे पहले घन के आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन के आयतन क्या होता है सर, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू बराबर 64 को सर हम 4 के क्यू लिख सकते हैं सर, 4 चौका 16, 16 चौका 64। सर जी क्यू से फ्यू हो जाएगा, सर जी क्यू से क्या होगा, फ्यू। तो यहाँ सर जी तो ए बराबर 4 निकल जाएगा। तो सर जी एक चीज बताइए निसार सर कि घन के सब भुजा 4 हो जाएगा सर, 4 होगा ना सर, हो घन का सारा भुजा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घन का सारा भुजा सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो निसार सर जब घन के सारा भुजा 4 हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो सर जी तो ये जो घनाभ बन गया, तो घनाभ बन गया तो लंबाई में ना वृद्धि हुआ सर, लंबाई में ना वृद्धि होगा, चौड़ाई तो वही रहेगा, ऊंचाई यही रहेगा, क्या रहेगा क्यों निसार सर। तो कहने का मतलब हमको कोई पूछेगा सर एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर 4 अब +4 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। तो एल बराबर मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जब दो घन को जोड़ते हैं तो एक घना बनता है, तो उसमें लंबाई में वृद्धि हो गया सर, लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि। लेकिन सर चौड़ाई कोई पूछेगा तो 4 सेंटीमीटर रहेगा। निसार सर ऊंचाई पूछेगा तो 4 सेंटीमीटर रहेगा, क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसलिए आ जाइए सर, आप ध्यान से सुनिए। अब मेरा क्या है, अब इस घनाभ के इसलिए घनाभ के देखिए निसार सर, इसलिए घनाभ के टोटल सरफेस एरिया हम बराबर, टोटल सरफेस एरिया बराबर है 2 इंटू LB, कहते सर जी LB प्लस BH प्लस HL। बात समझ में आ रहा है सर, 2B प्लस है। अरे याद करते हैं LB जहां से खत्म हुए से स्टार्ट करते हैं, हमें L लिए तो छूट गया H, जहां से खत्म हुए से स्टार्ट करते हैं, हमें B लिए तो छूट गया L। नहीं समझ में, LB अल्टरनेट। अब लो राजा रे 2 इंटू है, हाँ L का मान देखे, L का मान 8 हो डाल दे तो 8 गुने हो जाएगा 4 प्लस B का मान है 4, हाँ H का मान भी है 4 प्लस H का मान है 4, हाँ L का मान है 8। चलिए मसाला डाल दिए, क्या सर निसार सर कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा 2 इंटू 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। क्या सर कोई दिक्कत हो रहा है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 6 8
8 और 2 10 हो जाएगा सर। अब 3 1 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा। 8 दूना हो जाएगा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या रहा सर? आंसर रहा। तो ये भी मैं अपना तरीका से लॉजिकल में सर बना दिया हूँ। कहने का डेट मीन्स सर कितना आदमी को तो फोटो नहीं बनाने आता है या कंसेप्ट क्लियर नहीं करने आता है। कहने का डेट मीन्स मैं सब चीज जानता हूँ, अंग की बात जानता हूँ। तो मेरे बच्चों तुम लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं फोटो के साथ में बनाता हूं, जब भी मैं बनाता हूं, जब तक विद्यार्थी सेटिस्फाइड नहीं होता है जब तक मैं नहीं छोड़ता हूं। तो मेरे दोस्तों मैं आज से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को तुम शुरू से अंत तक एकदम बन के रहना और अच्छे से देखकर और एग्जाम में जब जाना सारा पांचों वीडियो में जो पांचों क्वेश्चन है उसको एक बार बनाकर जरूर जाना और तुम्हारा एकदम कलम नहीं रुकेगा। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों जितने भी आपके भाई बहन जितने भी दोस्तों सबके पास शेयर करना। शेयर के साथ साथ क्या करना, जो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगा तब बेस्ट कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपके नाम से कमेंट भी पढ़ने का कुछ अवसर और मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच।